अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। क्लास स्टार्ट करते हैं 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 विदाउट एनी ड्यू। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम स्टेटमेंट देखें, फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग लिखा होगा। ठीक है, फॉलोइंग का मतलब ये तो बहुत ही आसान हो गया यार। 3.68 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.21 से और डिवाइड कर देंगे 5.234 पे। ये यहाँ तक ठीक था अगर बात होती तो, लेकिन यहाँ बात बताई जा रही है with the help of logarithmic table. Yeah, now this is the hurdle thing for us because जब तक logarithmic table यूज नहीं करेंगे हम वैल्यूज फाइंड नहीं करेंगे। ये कहना चाह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वैल्यूज फाइंड तो करनी है पर सिंपल मैथमेटिक्स के तरीके से नहीं कि मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया दैट्स इट। 3 क्लास थोड़ी चाह रही है। वो कह रहे हैं लॉग का टेबल यूज करते हुए, तो लॉग की वैल्यूज को फाइंड करके हम आंसर निकाल लेंगे। हमें टेबल की कोई खासी जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी, कैलकुलेटर से ये काम हो जाएगा। बट जो लोग टेबल देखने के आदी हैं वेल एंड गुड, उस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि सम टाइम कहा यह जाता है कि लॉग की वैल्यूज़ कैलकुलेटर कभी कभी से गलत निकल आती हैं। ये बहुत कम होता है बट होता है, ठीक है, लेकिन हमारे लेवल पे ये काम हमारा चल जाएगा। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारा जो भी क्वेश्चन हमें गिवन है हमने लेट कर लेना है वो होल क्वेश्चन एक्स के इक्वल है। ये याद रखिएगा, दिस इज द वे ऑफ प्रोसीडिंग योर क्वेश्चन, कि जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है लॉग के टेबल के थ्रू, सो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज लेट दैट होल वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो वो हम लेट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू, जो भी क्वेश्चन है एज इट इज लिख दीजिए 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234 दैट्स इट। ओके, अब क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं कि अब हमने करना क्या, क्योंकि उन्होंने लॉग की बात की है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना लोगैरिथमिक टेबल, तो अब हमें खुद से लॉग लेना पड़ेगा। मौजूद नहीं है तो खुद से ले लेंगे। और खुद लेने का क्या तरीका है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मैथ्स में ये रूल है जो भी चीज़ हम करेंगे दोनों साइड पे आएगी। तो इधर भी लॉग आ गया और इधर भी लॉग आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन में जो चीज़ हमें गिवन है वो हम वैसे ही लिख लेते हैं। वो क्या है, इस तरफ x और इस तरफ 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। आगे वाला काम और ज़्यादा इजी है। या अब इस तरीके से समझ लीजिए, जो हमने अभी तक पढ़ा है 2.3 में डिटेल से पढ़ा है, वही सारे के सारे फंक्शंस अब अप्लाई होंगे यहाँ पे। और 2.4 में भी पढ़ा है। वो क्या कि मल्टीप्लाई की जगह प्लस और डिवाइड की जगह माइनस, और लोग एक दफ़ा है तो लोग सबके साथ अलग अलग आ जाएगा। बट आई मीन कि पहले लोग भाई साहब किसके साथ आएंगे, 3.68 के साथ, ठीक है। फिर लोग भाई साहब दूसरी वैल्यू के साथ आएंगे, वो क्या है 4.21। फिर लोग भाई साहब तीसरी वैल्यू के साथ आएंगे, वो क्या है 5.234। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम सिंबल्स के हिसाब से इधर वैल्यूज़ को लिखेंगे, तो मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस और डिवाइड की जगह आ जाएगा माइनस। एंड आई होप सो कि यहाँ तक तो आपको किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। ओके, अब हमने करना क्या है, अब हमें लॉग की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, दैट्स अ बेटर वे। लॉग वैल्यू का निकालनी है 3.68। ओके, 3.68 और यहाँ मेरे पास आंसर आ रहा है 0.568। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 0.5658। ओके, ये मेरा आंसर आया लॉग 3.68 का 0.5658। ओके, अगली वैल्यू की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगली वैल्यू क्या है, लॉग 4.21। अगले क्वेश्चन से ना मैं लिख के रख लिया करूँगा 0.6242 0.6242। देखा, गलती हो रही है जल्दबाजी में, 0.6242। ओके, क्या बचा, लॉग 5.234, ये भी निकाल कर लिख लेते हैं। लॉग 5.234 ये आता है, अभी निकाल के कंपेयर कर लीजिएगा। मे बी मैं कोई मिस्टेक कर दूं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि सर यहाँ पे आपने गलती की है, ताकि बाकी सबकी हेल्प हो जाए। लॉग 5.234 का आंसर आया है 0.7188। ठीक है, 0.7188, ये माइनस और ये प्लस। अब तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। मतलब क्या है कि हमने इसमें इसको ऐड करना और माइनस कर देना, ये जो सिंपल मैथमेटिक्स में होता है। तो मैं क्या करता हूँ, चले साथ ही कर लेते हैं। अभी मैं आपको बोर्ड तो कर ही रहा हूँ, तो साथ साथ ही कर लेते हैं। 0.5658 प्लस 0.6242 माइनस 0.7188 एंड वी विल गेट 0.4712। 0.4712। अब ये हम लोग x तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मैं थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी। हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं लॉग x इज इक्वल टू 0.4712। ओके, अब क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि हमें तो x फाइंड करना है, या हमें ये पूरी वैल्यू का आंसर निकालना है। लॉग तो साथ होना ही नहीं चाहिए।
तो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो, जैसा कि हम जानते हैं एक्स इधर ही रहेगा, तो log जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log इनवर्स हो जाएगा। एंड आई होप सो कि ये बातें आपको मेरी याद होंगी, ये इनवर्स वाली, क्योंकि ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज के स्टार्ट पे। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब मैं log इनवर्स का आंसर फाइंड करके जल्दी से लिख देता हूँ और ज़्यादा बोर नहीं करता कि कैलकुलेटर पकड़ूँ सॉल्व करूँ। अगले पार्ट से तो मैं पहले ही लिख दिया करूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो। सो मैंने सॉल्व करके लिख दिया है 2.960 अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है। अच्छा, ये चीज़ और मैं मेंशन कर दूं, मुमकिन है, हो सकता है कि जब आप सॉल्व करें log के टेबल के हिसाब से तो 19-20 का फ़र्क आ जाए, यानी 0.4712 की जगह 0.4711 आ जाए, 13 आ जाए, 14 आ जाए। दिस इज़ पॉसिबल। लास्ट डिजिट में कई दफ़ा फ़र्क आ सकता है और यहाँ पे भी लास्ट डिजिट में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, तो उससे ज़्यादा आपने परेशान नहीं होना। बट मुझे उम्मीद है कि इन पार्ट्स में, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर में आपके साथ ही किया, तो सेम आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पे मशवरा क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए और बाकी के सारे पार्ट्स करने की खुद ट्राई ज़रूर करिए। अगर कहीं अटक जाएं तो बाकी पार्ट्स तो आप देख ही सकते हो, लेकिन एक दफ़ा ट्राई खुद से ज़रूर करनी है। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 और 3 मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि साथ साथ यार वैल्यूज़ निकाल के लिखनी पड़ती हैं, आपके लिए भी परेशानी बनती है और थोड़ी सी मेरे लिए भी कि कैलकुलेटर पकड़ना पड़ता है, टाइम लग जाता है। मतलब सेल फोन पर ही कैलकुलेटर मैंने किया हुआ, आप भी कर सकते हैं। सो कैलकुलेटर विल हेल्प अस अ लॉट इन दिस। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। अच्छा, सारे पार्ट सेम है, पार्ट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, लॉज लगते जाएंगे log के और क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होते जाएंगे। तो सजेशन वही है, खुद ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जहाँ हेल्प की ज़रूरत पड़े लेक्चर से हेल्प ज़रूर लीजिएगा, पर अगर आप खुद कर पाए दैट्स अ वेल डन थिंग। लेट्स कंटिन्यू। सो 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, दिस इज़ अ सेकंड पार्ट। क्वेश्चन ज़रूर बुक से भी चेक कर लिया करें और आंसर भी बुक से ज़रूर चेक कर लिया करें, कई दफ़ा टीचर से गलती हो जाती है और अगर आप कमेंट सेक्शन में वो गलती मेंशन कर देंगे तो आपके बाद आने वाले व्यूवर्स की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। लेट्स कंटिन्यू। तो पूरी क्वेश्चन को हमने लेट कर लिया x के इक्वल। अच्छा, x के इक्वल ही क्यों लेट करते हैं, देयर इज नो आंसर, आप कुछ भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। मैंने वैसे ही x लिख दिया क्योंकि बुक वाले को आदत है x लिखने की और कोई खास बात नहीं है। ओके, फर्स्ट स्टेप इज लेट x इज इक्वल टू द वैल्यू, होल वैल्यू। सेकंड स्टेप इज टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। इधर भी log ले लिया हमने, इधर जब log लेंगे तो क्या होगा, log 4.67। अच्छा, मैंने एक स्टेप खा लिया। आपने क्या करना है, आपने पहले ये स्टेप करना है कि log x लिखना है, ठीक है, और फिर इधर भी log लिख के इस पूरी चीज़ को ब्रैकेट में लिखना है, फिर ये स्टेप करिएगा। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, बस ये समझ लीजिए कि मैंने एक स्टेप खा लिया, log x लिख दिया और log ये पूरी चीज़ लिखने की बजाय सब पे log अप्लाई कर दिया। log 4.67 मल्टीप्लाई की जगह प्लस, log 2.11 मल्टीप्लाई की जगह प्लस, log 2.397। स्पीड से थोड़ा क्यों कर रहा हूँ, अब आपको आ रहा है और मैं बोर नहीं करना चाह रहा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया। ऑलराइट, log x एज इट इज। आगे क्या होगा, log 4.67 की जब वैल्यू निकालेंगे, अच्छा कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि हम एंटी लॉग भी तो कैलकुलेटर से ही निकाल रहे हैं। और पिछले पार्ट में शायद मैं ये बताना भूल गया था कि एंटी लॉग जब फाइंड करना है तो शिफ्ट लॉग दबाओगे तो एंटी लॉग निकल आता है। अच्छा, आगे चलते हैं, फिर बाकी बात बाद में करेंगे। log 4.67 की वैल्यू प्लस log 2.11 की वैल्यू प्लस log 2.397 की वैल्यू, तीनों वैल्यूज आ गई, तीनों को ऐड कर दिया, हमारा log x आ गया 1.3732। क्योंकि अगर हम log से निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, टेबल के थ्रू। तो मैं चाहूँगा कि आप डायरेक्ट थोड़ा करें, कैलकुलेटर की हेल्प लें और थोड़े जीनियस बनेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सुलटा दें। या लेट्स कंटिन्यू। log x है, ऐसे लिखा है। अब ये log जब इधर आएगा तो log इन्वर्स हो जाएगा 1.3732। अब आपने क्या करना है कि वही कैलकुलेटर जो आप यूज़ कर रहे हैं, सिंपली उसके ऊपर एक शिफ्ट का बटन आपको दिखेगा टॉप लेफ्ट पे, ठीक है। शिफ्ट वही log, जैसे आप log फाइंड करते हैं ना, log 4.67 आपने लिखा था और इक्वल टू दबाया था तो आंसर आ गया था, वैसे ही AC दबा के क्लियर कीजिए स्क्रीन। शिफ्ट log फाइंड करने से पहले, जब एंटी log फाइंड करना है तब की बात कर रहा हूँ मैं, फिर से रिपीट करता हूँ, जब हमने एंटी log फाइंड करना है तो हमने क्या करना है, हमने शिफ्ट का बटन दबाना है और log प्रेस करना है। जब आप शिफ्ट प्रेस करके log प्रेस करेंगे तो वह एंटी log के तौर पे काम करेगा और फिर आपने ब्रैकेट में वैल्यू लिखनी है 1.3732, तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर 23.62। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जब हमने एंटी log फाइंड करने सीखे थे तो हम मैंटीसा करैक्टरिस्टिक अलग करते थे, होपफुली आपको याद होगा। तो 13 को 7 में, 3 में, 2 में वो देखने की हमें आदत पड़ी हुई थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 13 को कह रहा हूँ, सॉरी 37 को 3 में और फिर डिफरेंस को 2 में, और डॉट से पहले देखते थे यहाँ 1 है, पिछले पार्ट में 0 था, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 करैक्टरिस्टिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप उसके थ्रू करोगे तो आंसर आएगा 2362 और आंसर बनता होगा 2.362 क्योंकि हमें रेफरेंस पॉइंट यहाँ रखना होता है। और हम देखेंगे 1 हमारा क्योंकि करैक्टरिस्टिक आ रहा है तो हम इसे 1 वैल्यू यहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। ये सारी बातें अगर बोरिंग लग रही हैं तो इसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। शिफ्ट
log ब्रैकेट में वैल्यू इज इक्वल टू आंसर, दैट्स इट। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सारी बातें मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि हम एंटी लॉग फाइंड करने का तरीका सीख चुके हैं टेबल के थ्रू, तो अगर उससे भी कोई करेगा तो आंसर सही निकलेगा। ऑलराइट, पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। दिखने में बेशक ये राक्षस लगे, बहुत ईजी है। अगर मैं रफली आपको कहूँ तो समझ जाओ, लॉग ये वाली वैल्यू इसकी पावर 2 है तो पावर शुरू पे आ जाएगी, यानी 2 लॉग ये वैल्यू मल्टीप्लाई की जगह प्लस, लॉग ये वैल्यू डिवाइड की जगह माइनस, लॉग ये वैल्यू। ठीक है, तो हम स्टेप वाइज करेंगे क्योंकि बुक में आदत है। स्टेप 1 लेट करो x के इक्वल, स्टेप 2 दोनों तरफ log ले लो, log x हो जाएगा ये। इधर क्या होगा, log 20.42 का स्क्वायर 46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई की जगह प्लस। मैं थोड़ा सा फिर भी बेहतर कर ही दूँ, ये जो मल्टीप्लाई है ना इसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। ठीक है, फिर आया log 2.4122, डिवीजन की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, log 754.3। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए, एक स्टेप बेशक और आप कर लीजिएगा, मैंने नहीं किया। एज ए टीचर मैं इसका काफ़ी नाजायज़ फ़ायदा, गलत फ़ायदा उठा रहा हूँ एंड रियली सॉरी फॉर दैट, पर आपने नहीं उठाना क्योंकि हमने बोर्ड के पेपर्स लेने हैं, मार्क्स लेने हैं, तो स्टेप सारे करने हैं। यहाँ पावर 2 लिखी है, अगले स्टेप में इस लाइन के बाद ये लाइन करिएगा जो मैं अब कहने लगा हूँ, इस 2 को उठा के स्टार्ट पे ले आइएगा, तो पूरी एक नई लाइन आपने क्रिएट कर दी विदाउट रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग है लेकिन हम ये कर सकते हैं, पावर क्या आ गई शुरू पे। अब सॉल्व करते हैं, 2 अपनी जगह पे, log 20.46 का आंसर ये आ गया, log 20.46 का आंसर ये आ गया, ये वाले प्लस भाई साहब यहाँ पे आ गए, log 2.4112 का आंसर 0.3842 आ गया, ये जो माइनस भाई साहब है ये एज इट इज, और log 754.3 का आंसर ये आ गया। अब तो सिंपल हो गया नहीं अभी, क्यों, क्योंकि अभी ये 2 मल्टीप्लाई होगा फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो इनको ऐसे उतार लीजिए, प्लस माइनस ये एज इट इज लिख दीजिए, कुछ चेंज ना कीजिए। 2 मल्टीप्लाई करके आंसर ये आ गया। नाउ वी कैन बी एबल टू डू द सिंप्लीफिकेशन। अब पूरी वैल्यू को एज इट इज कैलकुलेटर पर लिख कर इक्वल टू दबा दीजिए, 2.6218 प्लस 0.3842 माइनस 2.8776 इज इक्वल टू दबाया, आंसर होपफुली आएगा 0.1266। और हम फाइंड क्या कर रहे हैं, log x। हमें क्या चाहिए, सिर्फ x। log भाई साहब जब उधर गए तो क्या बन गए, log इनवर्स। और जैसे मैंने कहा था कैलकुलेटर का फायदा उठाएंगे, हम दबाएंगे शिफ्ट, कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबाने के बाद हम कौन सा बटन दबाएंगे, log, और वैल्यू कौन सी लिख देंगे 0.1266। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, log इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, मेरी ख्याल से मेरी बात को आप समझ रहे हैं। और वो अजीब सा सिंबल भी इस तरह करके ना बना देता है एंटी लॉग के लिए, क्यों बनाता है ऐसा मुझे नहीं पता, और ऐसा सिंबल बना देते हैं। तो होपफुली आपके काम ये बातें आ रही होंगी। लेट्स कंटिन्यू। तो log इनवर्स 0.1266 इज इक्वल टू दबाओगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1.339। आंसर मैच करना है, कहीं गलती आए कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके, और प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। यहाँ भी पॉज करके 4th पार्ट खुद करने की ट्राई मस्ट कीजिए, हम तो करेंगे ही पर ट्राई ज़रूर करिएगा। लेट्स कंटिन्यू। सो हियर इज़ अवर लास्ट पार्ट। मैंने सोचा कि अपने स्टूडेंट्स के साथ क्यों ना खेलते खेलते इस पार्ट को किया जाए। जब वैल्यूज़ लिखने का टाइम आएगा मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, पहले वैल्यूज़ लिख लूँगा, फिर आगे सॉल्व करवाऊँगा। तो शुरू करते हैं, सिंपली एक एक स्टेप करते जाते हैं। जैसे हम जानते हैं पहला स्टेप क्या है, लेट कर लो पूरे क्वेश्चन को किसके इक्वल, एक्स के, जो लिखा है उसे एज इट इज़ लिख दो, नथिंग गोइंग टू बी चेंज। मल्टीप्लाई 21.64 और डिवीजन में 3.21। ओके, ये स्टेप हमने ऐसे ही लिख दिया। नाउ मूव ऑन फॉरवर्ड। अब हम क्या जानते हैं, सेकंड स्टेप में हम क्या लेते हैं, टेकिंग कह रहा हूँ, टेकिंग लॉग और बोथ साइड्स। तो टेकिंग लॉग कर लेते हैं, लॉग इधर आ गया और इधर भी लॉग भाई साहब आ गए। जो वैल्यूज़ थी वो एज इट इज़ है, उन्हें नहीं छेड़ेंगे। वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है x और इस तरफ है 3 स्क्वायर रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 और नीचे क्या लिखा है 3.21। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। अब एक एक स्टेप करके हम सॉल्व करते जाएंगे, हमारा आंसर बनता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है, मैं पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको लिख दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब लॉग हम अगर ओपन करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि 3 लॉग्स बनेंगे, एक लॉग ये, एक लॉग ये, एक लॉग ये। तो तीनों को एक एक करके लिखते हैं। मैं सारे स्टेप्स कर रहा हूँ ताकि आपको आदत पड़े बोर्ड में इस तरह करने से, क्योंकि पहले मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, एक स्टेप खा गया था, तो मुझे अंदेशा है कि कहीं स्टूडेंट को भी वही आदत ना पड़ जाए। अब टीचर को तो फर्क पड़ेगा नहीं, पर स्टूडेंट्स के तो मार्क कट जाएंगे, तो इसका डर है मुझे। ठीक है, अच्छा 3 स्क्वायर रूट लिखा है, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि अगर कहीं लिखा हो मान लीजिए n स्क्वायर रूट a, तो इसका मतलब ये होता है a एंड 1 ओवर जो चीज़ यहाँ लिखी है वो। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। 3 स्क्वायर रूट है, इसका मतलब ये क्या है 1/3। ये मल्टीप्लाई भाई साहब है, इन मल्टीप्लाई भाई साहब की जगह पे क्या आ गया प्लस, लॉग दूसरा आ गया, किसके साथ आएगा 21.64, डिवीजन की जगह क्या आ गया माइनस आ गया, लॉग
3.21 एंड आई होप सो कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। कंटिन्यू करते हैं। ओके आगे क्या होगा, ये 1/3 पावर है तो ये स्टार्ट पे आ जाएगा। जो वैल्यू लिखी है वो एज इट इज़ लिखी रहेगी, log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। ओके मैं आपको स्टेप्स समझा देता हूँ। मैंने वैसे वैल्यूज़ लिख के भी रख ली थी समझाने के लिए, लेकिन मैं कैलकुलेटर पे एक दफ़ा रिकन्फर्म करके फिर लिखूंगा ताकि डाउट ना आए। करना क्या है, log की वैल्यू फाइंड करनी है, वो लिखनी है, प्लस log की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस log की वैल्यू फाइंड करनी है। बट ये जो वैल्यू आएगी ये 1 से मल्टीप्लाई हो रही है और 3 पे डिवाइड हो रही है, तो फिर हम इसको 3 पे डिवाइड करके लिखेंगे। जब वो वैल्यू आएगी फिर सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और द रेस्ट प्रोसेस इज इंटायरली सेम। ऑलराइट, सो आई रोट ऑल द वैल्यूज हियर। मैं एक एक करके समझाता हूँ आपको। 1/3 एज इट इज, log 9.364 की वैल्यू आ गई, प्लस log 21.64 की वैल्यू आ गई, माइनस log 3.21 की वैल्यू आ गई। जैसे मैंने बताया था ये जो वैल्यू आएगी हम इसे जब तक 3 पे डिवाइड नहीं करेंगे हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो इनको मैंने एज इट इज लिख दिया, नथिंग गोइंग टू बी चेंज्ड अंटिल वी हैव टू सॉल्व दिस। सो हम इसको जब 3 पे डिवाइड करेंगे ये वैल्यू आ गई। नाउ वी कैन बी एबल टू डू द रेस्ट ऑपरेशन। अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे, माइनस ये करेंगे। कैलकुलेटर पे जब हम ये सिंपली लिखेंगे वी विल गेट दिस आंसर 1.14152। दिस इज log x। इसी को मैंने एज इट इज यहाँ लिख दिया, log x इज इक्वल टू 1.152 एंड आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है। कहीं डाउट है तो वीडियो को पहले पीछे करके देखिए क्योंकि यहाँ तक समझना जरूरी है। अगला स्टेप तो बहुत ईजी है। x इधर ही रहा, log उधर जाके log इन्वर्स हो गया। क्या करेंगे, कैलकुलेटर पकड़ा, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, log का बटन प्रेस किया, लिखा 1.152 इज इक्वल टू, दैट्स इट। और x का आंसर आ गया 14.21। ना करेक्टरिस्टिक निकालने का पूरा लंबा प्रोसेस और ना ही किसी भी तरह का मैंटीसा निकालने का झंझट, सीधा सीधा आंसर। तो होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया। मैंने थोड़ा सा स्पीड अप होकर इस दफ़ा मैथ करवाया सिर्फ इसलिए ताकि आपके मैथ्स में थोड़ी सी स्पीड भी आ जाए, कंसेप्ट भी ठीक रहे और आपका जो स्किल है वो इम्प्रूव हो मैथमेटिक्स का। एंड आई होप सो आई एम क्वाइट हेल्पिंग यू वेल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।